क्या आपने कभी सोचा है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वह सिर्फ उस समय के लिए था या आज भी हमारी जिंदगी में उतना ही सच है। यह अध्याय हमें बताता है ज्ञान क्या है, कर्म कैसे करना चाहिए, भगवान अवतार क्यों लेते हैं और सही जीवन जीने का मार्ग क्या है। ज्ञान की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यह योग यह ज्ञान नया नहीं है। मैंने यह ज्ञान सबसे पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया था, फिर सूर्यदेव ने इसे मनु को दिया, मनु ने इसे राजाओं तक पहुंचाया, लेकिन समय के साथ यह ज्ञान धीरे धीरे खो गया। दोस्तों, यह बहुत गहरी बात कही है। सच कभी खत्म नहीं होता, लेकिन लोग उसे भूल जाते हैं। आज भी हमारे साथ यही हो रहा है। सही ज्ञान सामने होते हुए भी हम भ्रम में जी रहे हैं। अब अर्जुन के मन में सवाल आता है। वह पूछता है, हे कृष्ण, आपका जन्म तो अभी हुआ है, तो आपने सूर्यदेव को यह ज्ञान कैसे दिया? यह सवाल बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि अर्जुन भगवान के दिव्य स्वरूप को पूरी तरह नहीं समझ पाया था। भगवान का दिव्य उत्तर। अब भगवान श्री कृष्ण एक बहुत बड़ा रहस्य बताते हैं। वह कहते हैं, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं, फर्क सिर्फ इतना है, मुझे सब याद है, तुम्हें याद नहीं। यहाँ भगवान आत्मा की अनंत यात्रा का ज्ञान दे रहे हैं। हम शरीर बदलते हैं, लेकिन आत्मा बनी रहती है और भगवान जन्म से परे है। अवतार का सबसे प्रसिद्ध संदेश। अब आता है अध्याय 4 का सबसे शक्तिशाली संदेश। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं स्वयं प्रकट होता हूँ, सज्जनों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म के स्थापना के लिए। दोस्तों, यह सिर्फ पुरानी कहानी नहीं है। आज भी जब जीवन में अंधेरा बढ़ता है, तो सत्य किसी न किसी रूप में सामने आता है। कभी इंसान के रूप में, कभी विचार के रूप में, कभी साहस के रूप में। कर्म का रहस्य। अब भगवान कर्म का सबसे गहरा ज्ञान देते हैं। वह कहते हैं, कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल पर अधिकार नहीं है, कर्म पर अधिकार है। यही ज्ञान इंसान को बंधन से मुक्त करता है। अगर तुम काम सिर्फ परिणाम के लिए करोगे तो दुख मिलेगा, अगर कर्तव्य समझकर करोगे तो शांति मिलेगी। ज्ञान और कर्म का संबंध। यह अध्याय हमें सिखाता है सिर्फ काम करना काफ़ी नहीं, काम के पीछे सही समझ भी जरूरी है। ज्ञान के बिना कर्म अंधा है और कर्म के बिना ज्ञान अधूरा है। जब दोनों मिलते हैं, तब जीवन सही दिशा में चलता है। असली यज्ञ क्या है? भगवान यहाँ यज्ञ का भी अर्थ समझाते हैं। यज्ञ सिर्फ अग्नि में आहुति देना नहीं है, बल्कि अपने अहंकार को छोड़ना, अपने स्वार्थ को त्यागना, अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित करना, यही असली यज्ञ है। ज्ञान की अग्नि। भगवान कहते हैं, जैसे आग लकड़ी को राख बना देते हैं, वैसे ही ज्ञान पुराने पाप और भ्रम को जला देते हैं। सच्चा ज्ञान इंसान को बदल देता है। वह वही रहता है, लेकिन सोच पूरी बदल जाती है। गुरु का महत्व। अब भगवान एक और जरूरी बात कहते हैं, सच्चा ज्ञान पाने के लिए गुरु के पास जाओ, विनम्रता से प्रश्न करो, सेवा करो और सीखो, क्योंकि किताबें रास्ता दिखाती है, लेकिन अनुभवी गुरु रास्ते पर चलना सिखाता है। अंतिम जीवन संदेश। दोस्तों, अध्याय 4 का सबसे बड़ा संदेश यही है, जीवन में काम करो, लेकिन मोह में मत फंसो। ज्ञान लो, लेकिन अहंकार मत रखो। सत्य के लिए खड़े रहो और कर्म को भगवान को समर्पित करो। तभी कर्म बंधन नहीं बनेगा, बल्कि मुक्ति का मार्ग बनेगा। अगर यह ज्ञान आपके दिल को छू गया, तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगले अध्याय में हम और गहरा ज्ञान समझेंगे। जय श्री कृष्ण।